हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 अनिश्चित समाकलन, मतलब कि इंडेफिनेट इंटीग्रल। तो इस वाले चैप्टर में जाने की समाकलन होता क्या है, और वो भी आपका कौन सा, एक अनिश्चित, और इसके बाद जो आप पढ़ोगे वो क्या होता है आपका निश्चित समाकलन। तो जैसे ये भी आपने अवकलन किया था, जैसे बात समझते हैं, जैसे कि आपने किसी भी फंक्शन का आपने क्या किया, अवकलन। तो मान लेते हो उसका अवकलन करने के बाद f' आया, या फिर कह सकते हो gx आया। क्या आया आपका gx, मतलब मान लेते कि जैसे आपने fx कुछ भी हो सकता है, उसका अवकलन किया, आपका कुछ और आ गया। तो यदि आप क्या करो, इसी का आप क्या करो समाकलन, इसका क्या करो समाकलन जो आया है, तो आपका क्या मिल जाएगा, आपको fx मिल जाएगा। तो यही होता है आपका समाकलन। मतलब सीधी बात ये है कि अवकलन का जस्ट उल्टा, अवकलन का जस्ट उल्टा आपका क्या कहलाता है, समाकलन। तो आप देखो, जैसे कि आपने fx का आपने क्या किया अवकलन, तो आपका क्या आया gx। यदि आप क्या करो gx का क्या करो आप समाकलन, क्या करो इसका आप समाकलन, तो आपका क्या मिल जाएगा आपको fx। क्या मिल जाएगा आपको fx। तो यही आपका क्या होता है समाकलन, मतलब बिल्कुल उल्टा। जैसे आपने अवकलन जिसका करते जो आपका आंसर आता है उसका आप समाकलन कर दो तो आपका क्या आ जाएगा, फंक्शन। तो यही आपका क्या हो गया। और साथ में आपका याद रखो, जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो एक आपका कांस्टेंट भी आता है c। तो ये क्या होता है, इस चीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले इसका, जैसे कि आपने अवकलन का पहले जैसे आपने फार्मूला पढ़ा, इसमें जैसे आपने अवकलन के फार्मूले करे हैं d/dx, इसका आपने अवकलन किया तो कितना होता है n(x) की पावर n-1। ये आपने अवकलन का फार्मूला सीखा है। अब देखो बात समझो, जैसे ही आपका अवकलन का फार्मूला होता है वैसे समाकलन का भी फार्मूला होता है। क्या होता है आपका इंटीग्रेशन x की पावर n का क्या फार्मूला होता है, ये देखो इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है और यहाँ पर dx के सापेक्ष होता है। जैसे इसमें आपका होता है x के सापेक्ष, वैसे इसमें dx के सापेक्ष आपका समाकलन होता है। तो क्या होता है, इसमें घात 1 जुड़ जाती है और बटे में कितनी हो जाती है n+1, और साथ में प्लस में एक कांस्टेंट भी आता है आपका c। और यहाँ पर क्या होता है आपका n का मान -1 नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, -1 नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जैसे कि आपको देखो, जैसे कि आपने दूसरा फार्मूला पढ़ रखा है, आपने किसका अवकलन में किसका पढ़ रखा है, आपने log x का। किसका पढ़ रखा है आपने, log x का। log x का कितना होता है 1/x, कितना होता है आपका 1/x। और ये वाली बात आपको बता रखी है कि जो अवकलन होते हैं उसका ही जस्ट उल्टा होता है आपका समाकलन। तो आप देखोगे दूसरा इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/x है तो इधर लिख दो 1/x, इसका आपका समाकलन, इसका समाकलन आपका कितना होगा log x। कितना होगा आपका log x। और साथ में क्वेश्चन भी आता है c, इसके बारे में बताएंगे c कैसे आता है इसमें। और देख सकते हो जैसे ही आप यहाँ पर n की जगह यहाँ पर -1 यदि यहाँ पर रखते हैं तो कितना होता है x की पावर -1 होता है। इसका मतलब कितना होता है 1/x, और 1/x का समाकलन आपका होता है log x, ना कि इसमें आप फार्मूले में नहीं रख सकते। तो इसीलिए यहाँ पर n का मान कितना नहीं रख सकते, -1। और एक और बात है, यदि आपने यहाँ पर -1 रखा तो -1 और +1 कितना हो गया 0, और 1/0 कितना हो जाएगा अनंत। इसलिए यहाँ पर n बराबर -1 नहीं रखा जाता। बात समझ में आ गई। अब जैसे आपने दो फार्मूले तो आपने समझ में आ गए, इसके बाद आपने तीसरा फार्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, d/dx e की पावर x का। e की पावर x का अवकलन कितना होता है, e की पावर x। इसी प्रकार आपका इसका समाकलन में भी इसका फार्मूला यही रहता है। e की पावर x का यदि आप समाकलन करोगे तो कितना आएगा, e की पावर x प्लस में c। इसी प्रकार आप एक और आपने चौथा फार्मूला पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा है आपने, d/dx a की पावर x। a की पावर x का अवकलन कितना होता है आपका, a की पावर x log a। इसमें बेस क्या होता है आपका e, क्या होता है आपका बेस e। अब बात समझो, अब हमें इसका करना है, देखो a की पावर x का आपको अब क्या करना है, अब इसका करना है समाकलन। तो समाकलन कितना होगा, देखो a की पावर x का करना है, इसका मान है, तो ये log a कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। किधर आ जाएगा ये आपका डिवाइड में। तो इसका आंसर कितना आएगा, a की पावर x अपॉन में log a। कितना होगा log a प्लस में c। इस तरीके से करना होता है। तो सीधी सी बात ये है कि जो आपके अवकलन होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके अवकलन, उन्हीं का जस्ट उल्टा होता है क्या, आपका समाकलन। तो आपने अभी तक ये 4 फार्मूले आपकी स्टार्टिंग के पता है, क्या आपको पता है, x की पावर n का आपका समाकलन अवकलन कितना होता है n(x) की पावर n-1। और इधर समाकलन में क्या होता है x की पावर n का, x की पावर n+1 बटे में n+1। इधर देखो log x का अवकलन कितना होता है 1/x, और इधर 1/x का समाकलन कितना होता है log x, जस्ट उल्टा। इसी प्रकार e की पावर x का अवकलन e की पावर x, और e की पावर x का अवकलन e की पावर x का समाकलन कितना होगा e की पावर x। और a की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x log a, तो a की पावर x का समाकलन कितना होगा a की पावर x अपॉन में log a। जो log a होता है वो कहाँ आ जाता है, डिवाइड में। कहाँ आ जाता है, डिवाइड में। इसी प्रकार ये 4 फार्मूले थे। अब देखो ध्यान से कि इस फार्मूले का आपको समझना है, इस फार्मूले से आप कैसे करोगे, ये जो आपका फार्मूला है इससे आप सवाल कैसे करोगे। जैसे कि आप इधर एग्जांपल समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो, एग्जांपल नंबर फर्स्ट समझो। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, जैसे कि आपके सामने सवाल आएगा x² dx, इसका आपको क्या करना है समाकलन, इसका क्या करना है आपको समाकलन।
तो एक्स स्क्वायर है आपका, तो इसमें क्या होगा आपका एक घात जुड़ जाएगी, एक घात जुड़ जाएगी। इसके देखो एक्स की पावर एन है तो कितना हो गया एक्स की पावर एन प्लस वन, मतलब कि 2 + 1 बटे में 2 + 1 प्लस में क्या होगा आपका सी। तो इसका मतलब कितना होगा एक्स की घात कितनी होगी 2 और 1 3 बटे में 2 + 1 कितनी हो गई 3 प्लस में सी। इस तरीके से इसका हो गया समाकलन। और साथ में कोष्टेंट सी कैसे आते हैं इसको भी अभी बताएंगे, ठीक है, लास्ट में जरूर देखना। तो एक्स की पावर 3 बटे में 3 इसका ये क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार जैसे और भी सवाल कर सकते हो, एक्स की घात जैसे आपके दे रखी हो जैसे -2 कितनी दे रखी हो -2, और याद रखना घात कितनी नहीं हो सकती -1 नहीं हो सकती, कितनी नहीं हो सकती -1। तो इसका आपका अवकलन इसका समाकलन कितना होगा एक्स की पावर -2 प्लस में 1, और अपॉन में भी कितना हो जाएगा -2 प्लस में 1 प्लस में सी। तो कितना होगा एक्स की पावर कितनी हो जाएगी 2 में से 1 गया कितना बचा -1, और 2 में से 1 गया कितना बचा आपका -1 प्लस में सी। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसको अपॉन में ले ला सकते हो, एक्स की पावर -1 है नीचे आएगी तो किसकी हो जाएगी घात प्लस की, और ये माइनस का है तो माइनस चिन्ह आपका ये लगा रहा प्लस में सी। इस तरीके से इसके आपको अब इसका समाकलन करना होगा। तो बात समझ में आ गई, इसकी पावर एक्स की पावर एन का समाकलन किस तरीके से करे जाते हैं। तो अब इसकी और भी अब त्रिकोणमिति वाले फार्मूले रह गए हैं, उन फार्मूलों को लिखते हैं, ठीक है। पहले इतना नोट करो, अपने अवकलन का फार्मूले में क्या पढ़ा है साइन एक्स का, किसका पढ़ा है आपने साइन एक्स का। अच्छा साइन एक्स का अवकलन कितना होता है कॉस एक्स, कितना होता है आपका ये कॉस एक्स, ठीक है। इसी प्रकार आपने छठे में आपने क्या पढ़ रखा है d/dx cos x का अवकलन, किसका अवकलन cos x का, कितना होता है -sin x। अगला देखो सातवां d/dx किसका पढ़ा है आपने tan x का, किसका पढ़ा है आपने tan x का अवकलन कितना होता है आपका sec² x। अगला आपका देखो आठवां d/dx cot x का अवकलन कितना होता है आपका माइनस का cosec² x, कितना होता है माइनस का cosec² x। इसी प्रकार नौवां अपने d/dx sec x का अवकलन, किसका अवकलन sec x का अवकलन कितना होता है आपका sec x × tan x होता है। अगला देखो अब 10वां आपका d/dx cosec x का अवकलन, किसका अवकलन cosec x का, कितना होता है आपका माइनस का cosec x × cot x। और इसका सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है आपका कि यदि आपका c दे रखा है, क्या दे रखा है आपका c, तो उसका आंसर किसका आएगा माइनस का। इधर आपका c आया तब भी आंसर किसका आया माइनस का, जिसमें c आता है उसका ही आंसर किसका होता है माइनस का। ये याद करने की कुछ ट्रिकें होती हैं। अब देखो इसका समाकलन में कैसे फार्मूला बनेगा। यहाँ पर पांचवा ही सवाल आपका समाकलन का होगा। इंटीग्रेशन किसका होगा cos x का इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन cos x का। आंसर कितना आएगा इसका sin x, क्या आएगा आपका sin x प्लस c। क्या इतनी बात समझ में आई। देखो इधर आपका cos x का आपको क्या करना है इंटीग्रेशन, तो आंसर किसका आएगा आपका sin x। आपको बताया था इसका उल्टा यही होता है आपका, भले ही sin x का अवकलन ये होता है तो इसका आप समाकलन करोगे तो कितना आएगा आपका sin x। इसी प्रकार आगे देखो आपका छठे वाले में क्या हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से अब इंटीग्रेशन हम करेंगे sin x का, किसका करेंगे sin x का। अब लेकिन इधर तो माइनस है, इधर क्या है आपका माइनस, तो ये माइनस किधर जाएगा इधर, किधर जाएगा आपका ये माइनस इधर, तो sin x का अवकलन sin x का समाकलन कितना आएगा cos x, वो भी किसका माइनस का cos x प्लस c। क्या इतनी बात समझ में आई। sin x का आपको समाकलन करना है तो आंसर किसका आएगा cos x, लेकिन इधर माइनस है, माइनस किधर रह जाएगा इस तरफ। आगे बात समझ में, ये कितना होगा आपका माइनस का cos x। अब आगे देखो सातवां, कौन सा देखो आप सातवां इंटीग्रेशन किसका sec² x का, किसका sec² x का, कितना होगा आपका tan x, कितना होगा आपका ये tan x प्लस c। और सब में एक कोष्टेंट c आता है, कैसे आता है इस चीज को भी समझाएंगे, ठीक है। आगे देखो आठवें का आप देखो, आठवें का आपका क्या इधर cosec² x है, कितना है आपका cosec² x का समाकलन कितना होता है आपका, देखो ये माइनस इधर आ जाएगा, ये माइनस किधर आ जाएगा इधर, तो कितना आ जाएगा माइनस का cot x। इस तरीके से आपको ये फार्मूले बनाने पड़ते हैं, क्या बनाने पड़ते हैं ये फार्मूले। तो अब देखो इसके बाद आपका इसका बना लोगे, आपका sec x tan x का समाकलन कितना होगा sec x, कितना होगा sec x। नौमा sec x × tan x का समाकलन कितना होगा आपका sec x, कितना होगा आपका ये sec x प्लस c। अगला देखो 10वां इंटीग्रेशन किसका cosec x × cot x, cosec x × cot x। इसका आपका समाकलन कितना होगा आपका, ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस इधर आ जाए तो कितना हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस में c, माइनस का cosec x प्लस में c। तो इस तरीके से समाकलन के फॉर्मूले आपको याद करने होंगे। तो याद रखें ज्यादातर बच्चे किसमें दिक्कत आते हैं साइन और cos वाले में। sin x का अवकलन कितना होता है cos x, और cos x का अवकलन कितना होता है आपका -sin x। लेकिन इसके अंदर क्या होता है cos x का समाकलन होता है sin x,
और साइन एक्स का समाकलन कितना होता है, माइनस का कोस एक्स। कितना होता है, माइनस का कोस एक्स। कितना होता है आपका, माइनस का कोस एक्स। ये वाली बात थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि सब बच्चे क्या याद रखे होते हैं, साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, कोस एक्स। लेकिन साइन एक्स का समाकलन, साइन एक्स है, क्या लिखा है आपका, साइन एक्स। साइन एक्स का आपका समाकलन कितना होता है आपका, माइनस का कोसेक एक्स। इस तरीके से आपको समाकलन के फॉर्मूले याद रखने हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि इसी का जस्ट उल्टा होता है आपका क्या, समाकलन। बात समझ में आ गया है ना। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे बताते हैं, ठीक है। इसके अब इनवर्स त्रिकोणमिति के रह गए हैं। कौन से रह गए, इनवर्स त्रिकोणमिति। ये देखो आपका कितने हो गए थे आपके फॉर्मूले, कितने हो गए, 10 हो गए थे। अब देखो आगे 11वां कितना है आपका। अब किसके इनवर्स वाले बचेंगे, किसके बचे, इनवर्स वाले। अच्छा बताओ, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, डी ओवर डी एक्स। साइन इनवर्स एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका। अब बात समझो, इसी प्रकार आपका 12वां, डी ओवर डी एक्स। कोस इनवर्स एक्स का कितना होता है आपका, माइनस का 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसमें क्या लग जाता है, माइनस। आगे देखो 13 में कितना होगा आपका, डी ओवर डी एक्स। किसका, आपका tan इनवर्स एक्स का। किसका, आपका tan इनवर्स एक्स का। कितना होता है आपका, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कितना होता है आपका, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार आपका 14, डी ओवर डी एक्स। अब ये आपका होगा कोट इनवर्स एक्स। क्या होगा आपका, ये कोट इनवर्स एक्स। इसका आपका कितना होता है आपका, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होता ही है, साथ में सी है, इसलिए आपका क्या लग जाता है, माइनस। अगला देखो 15 कितना है आपका, डी ओवर डी एक्स। कितने का आपका, सेक एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का। कितना होता है इसका, 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। कितना होता है आपका, 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगला कितना होता है आपका 16 वाला, डी ओवर डी एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स। किसका, आपका कोसेक इनवर्स एक्स का। कितना होता है आपका, माइनस का 1 अपॉन में एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यही होता है आपका। अब इसी के जस्ट उल्टे, इन्हीं के जब जस्ट यार दो आप उल्टे, तो आपके किसके बन जाएंगे, आपके समाकलन के फॉर्मूले। किसके बन जाएंगे, समाकलन के फॉर्मूले। 11वां फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका आप करो समाकलन, इसका क्या करो आप, समाकलन। 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या करो आप, समाकलन। कितना आएगा आपका, देखो इसका आएगा साइन इनवर्स एक्स। कितना आएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात, प्लस में सी आएगा, प्लस में क्या आएगा आपका, सी। अब इंपॉर्टेंट बात देखो ध्यान से, देखो क्या बताओ, 1 अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी तो कोस इनवर्स एक्स होता है, लेकिन वो भी किसका, माइनस का। किसका होता है, माइनस का। तो 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर भी लिखा है, इधर भी कितना लिखा है, 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इधर ये माइनस लगा है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो बात समझो, इधर आएगा तो क्या हो गया आपका, देखो माइनस का कोस इनवर्स एक्स का भी यही फार्मूला होता है। माइनस का कोस इनवर्स एक्स का भी यही फार्मूला होता है। देखो बात समझो, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन आपका ये होता है, तो इसका समाकलन आपका ये होगा, और इसी प्रकार इसका समाकलन आपका ये होगा, इसका समाकलन आपका ये होगा। लेकिन इधर ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस इधर लग जाएगा, आके माइनस इधर लग जाएगा, तो आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स तो होता ही होता है, और साथ में एक और फार्मूला होता है माइनस का कोस इनवर्स एक्स। कितना होता है, माइनस का कोस इनवर्स एक्स। और इसको चाहो तो आप इनवर्स त्रिकोणमिति आपको पढ़ाई थी ना आपने, तो उसमें आपने कैसे सिद्ध किया, देखो आपको पता है, इससे ये वाली बात आप प्रूफ कर सकते हो। कैसे, आप देखो साइन इनवर्स एक्स प्लस में कोस इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है, π/2 होता है। कितना होता है, π/2। ये वाली बात बताई थी हमने। अब बात समझो, यहां से आप साइन इनवर्स एक्स का मान निकालो। किसका निकालो आप, साइन इनवर्स एक्स का। तो कितना आएगा आपका, π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स आएगा, ये आएगा आपका। कोस इनवर्स एक्स को इधर भेज दिया, उस तरफ माइनस का हो गया आपका। तो अब देखो यहीं पर रखो, आप कहां पर रखो वैल्यू, आप यहां पर इस जगह रखो। तो कितना हो जाएगा आपका, साइन इनवर्स, यहां पर साइन इनवर्स की जगह रख रहे हो, साइन इनवर्स एक्स की जगह रख दो, π/2 माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी। अच्छा ये बताओ, ये एक कोस्टेंट ही तो है, जिसमें एक्स नहीं होता वो आपका क्या होता है, कोस्टेंट। और ये कोस्टेंट तो दोनों मिलकर आपके कोस्टेंट में चले गए, तो इसको लिख सकते हो, नया कोस्टेंट मान सकते हो, साइन इनवर्स एक्स प्लस में इसे मान लो कैपिटल सी। क्या मान लो, कैपिटल सी, या डी मान लो, क्या मान लो आप, डी। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आपका यही अवकलन हुआ। तो आप देख सकते हो कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है, और साथ में कितना होता है, माइनस का कोस इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये हो गया 11वां, मतलब कि 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ये भी होता है, साथ में ये भी होता है। इतनी बात क्लियर हुई। अब देखते हैं इसी प्रकार आपका अगला, इसमें 12वां आप लिख सकते हो। 12वें में आपका क्या आ जाएगा, देखो इंटीग्रेशन किसका, आपका 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका समाकलन कितना होगा आपका, tan इनवर्स एक्स। कितना होगा, tan इनवर्स एक्स प्लस में सी। और क्या हो सकता है इसका, बताओ, माइनस है, माइनस इधर लग जाएगा, आपके माइनस इधर लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका,
माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी। बात समझ में आ गई? दो फार्मूले होते हैं, इनके कितने होते हैं? दो फार्मूले होते हैं कि वन, और कभी भी आपसे पूछा जाए 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है? tan इनवर्स एक्स प्लस सी में होता है, साथ में क्या होता है? माइनस का कोट इनवर्स एक्स प्लस में सी होता है। क्या बात समझ में आ गई? इसके बाद देखो, जैसे ही इसको जैसे प्रूफ किया वैसे इसको भी प्रूफ कर सकते हो, क्योंकि आप जानते हो tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर कितना होता है? पाई/2। जैसे ये होता है पाई/2, वैसे ही आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर भी कितना होता है? पाई/2। और इसकी जगह आप रखो, आपका बिल्कुल इसी तरीके से आपका प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया ना? इसी प्रकार आप ये देखो लास्ट वाला कौन सा, इन दोनों की, देखो इन दोनों से एक बना है फार्मूला, इन दोनों से एक बना है फार्मूला, और इन दोनों से भी आपका कितना बनेगा? एक। अगला कौन सा बनेगा आपका? 13 वाला इंटीग्रेशन किसका? 1 में देखो x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कभी कभार आपको मोड दिखाई दे जाएगा। क्या दिखाई दे जाएगा? मोड। उससे उसका मतलब ये होता है कि x आपको धनात्मक लेना है। क्या लेना है? धनात्मक। तो ये आपका आगे इसका आपका देखो dx जोड़ लगाना होता है, तो इसका आपका समाकलन कितना होगा आपका? sec इनवर्स x। कितना होगा आपका? sec इनवर्स x प्लस सी, और साथ में कितना हो सकता है इसका? cosec इनवर्स x। कितना हो सकता है? cosec इनवर्स x, वो भी किसका? माइनस का cosec इनवर्स x प्लस में सी। क्योंकि देखो इधर आपका देखो माइनस है, ये माइनस इधर लग जाएगा आके, तो कितना हो जाएगा? cosec इनवर्स, वो भी किसका? माइनस का। तो इसके दो होते हैं, कितने होते हैं आपके? दो। कौन कौन से? एक तो आपका ये वाला sec इनवर्स x प्लस में सी, और एक कितना होता है? cosec इनवर्स x प्लस में सी। तो इस तरीके से आपके 13 फार्मूले आपके हो गए हैं समाकलन की बेसिक्स वाले। अब आपको एक सिखाएंगे कैसे, जैसे कि आपको साइन के अंदर ax प्लस बी आ जाता था, तो उसका आपने चैन नियम पढ़ा था ना, इसके अंदर चैन नियम नहीं होता, इसको कुछ अलग होता है, इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन करके करना होता है। तो अब देखते हैं, पहले इतने कर लो फिर उसके बाद बताते हैं, और या फिर अभी हम आपको एक सी के बारे में और बता देते हैं कि इसके अंदर सी क्यों जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले इतना नोट करो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। ठीक है, देखो आपको क्या सिखाना है कि जो सी कैसे जोड़ा जाता है। जैसे कि आप किसी भी फंक्शन का आप क्या करते हो? समाकलन करते हो, तो उसका अवकलन जैसे मान ले तो कुछ भी आए, जैसे fx आए, कितना है इसका समाकलन? fx, और साथ में कितना जोड़ते हो? c जोड़ते हो आप लोग, कितना जोड़ते हो? c। तो ये बात आती है c क्यों जोड़ा जाता है। क्या चीज? ये c क्यों जोड़ा जाता है। तो इसके बारे में आपके देखते हैं। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक हमने एग्जांपल लिया, जैसे e की पावर x। क्या लिया हमने? e की पावर x। इसका अवकलन करते हैं। इसका क्या करते हैं? अवकलन। कितना है आपका? e की पावर x। कितना है आपका? e की पावर x। तो इसी प्रकार एक और अवकलन किया हमने, e की पावर x प्लस 1 का अवकलन किया। किसका किया हमने अवकलन? e की पावर x प्लस 1 का। अच्छा, कितना होगा? e की पावर x का अवकलन कितना होगा? e की पावर x इतना होगा आपका, और साथ में 1 का कितना होगा आपका? 0। कितना होगा आपका? 0। बात समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार यदि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे d/dx e की पावर x प्लस में 2 आ जाए, कितना आ जाए? 2, तो इसका अवकलन कितना होगा? e की पावर x। कितना होगा? e की पावर x, और साथ में 2 का अवकलन कितना हो जाएगा? 0। इसी प्रकार यहाँ पर कोई भी संख्या आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए आपकी? कोई भी कितनी आ जाए? संख्याएं, और सबका आपको समाकलन कितना मिल रहा है? सबका अवकलन कितना मिल रहा है आपको? e की पावर x, 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 सबका मिल रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर कोई भी गिनती लिखते चले जाओ, तो सबका अवकलन आपको क्या मिल रहा है? e की पावर x। तो आप ये एक बात बताओ, इसी का जस्ट उल्टा ही तो होता है आपका समाकलन, इसी का जस्ट क्या होता है? उल्टा। तो आप क्या कहोगे? देखो, यदि हम इसका क्या करें, हम इसका e की पावर x का क्या करें? समाकलन, तो हमें आंसर क्या आना चाहिए? ये। क्या आना चाहिए? ये। अब आपने इसको देख के बताया, किसको देख के बताया? इसको। अब कहोगे सर हम इसको देखें, किसको देखें? इसको। प्लस 0 का मतलब आपका e की पावर x ही तो है ये, इसका मतलब कितना है आपका? e की पावर x। यदि हम इस वाले का करें, क्या करें? समाकलन, इसका करें e की पावर x का समाकलन, तो कितना आएगा आपका? बताओ। आप कहोगे सर इसके अकॉर्डिंग इतना आएगा, e की पावर x प्लस में 1 आएगा। इसी प्रकार आप इसका समाकलन करोगे, इसका करो आप, इसका e की पावर x का समाकलन, तो कितना आएगा इसके अकॉर्डिंग? e की पावर x प्लस में 2 आएगा। अब आप कहोगे सर सबका आंसर कैसे अलग अलग आ रहा है? सबका आंसर अलग अलग आ रहा है, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा कि e की पावर x का जब भी आप समाकलन करोगे तो साथ में कोई भी क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा आ सकता है, कोई भी क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा आ सकता है। इसीलिए उन्होंने स्पेशल कह दिया जो क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनको क्या नाम दे दिया? सी। क्या नाम दे दिया? सी। e की पावर x का समाकलन कितना कर दिया? e की पावर x प्लस में c। कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि आप देख सकते हो यदि आप इसका अवकलन कर रहे हो तो कितना आ रहा है? e की पावर x, और e की पावर x का आप समाकलन करोगे तो e की पावर x प्लस में क्वेश्चन भी तो आ सकता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है। या फिर आप ऐसा समझ लो इसका आप अवकलन करोगे तो आपका e की पावर x आ जाएगा, तो ये इसी तरीके से आपको इसका समाकलन कर सकते हो। ये था, इसलिए यहाँ पर आपका प्रतीक में c जोड़ा जाता है। कितना जोड़ा जाता है? c। अब इसके कुछ थ्योरम है, इसकी क्या है आपकी? कुछ प्रमेय है, सिंपल सी है जोड़ने वाली, उनको देख सकते हो आप।
आपका क्या है, आपकी जैसे थ्योरम नंबर फर्स्ट देखो, क्या देखो आप, थ्योरम नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसमें आपका क्या करना होता है, आपका देखो, यदि आप किसी भी दो फंक्शन का आप समाकलन करो, वो किस में लिखे हो आपके, प्लस में, किस में लिखे हो आपके, प्लस में, किस में लिखे हो आपके, वो प्लस में, इसका समाकलन करोगे तो क्या होगा आपका, अलग अलग समाकलन करोगे, क्या करोगे, अलग अलग टूट जाते हैं। मतलब कि आप f(x) का कम समाकलन कर लो, प्लस करके किसका कर सकते हो, gx का, किसका कर सकते हो, gx का। सवाल समझ में आया। जैसे कि आपका ऐसा है, इसका एक एग्जांपल समझो, एग्जांपल कितना आएगा, जैसे कि इंटीग्रेशन करो आप x² प्लस में x3, जैसे x3 की जगह यहाँ पर आप लिख लो log x, क्या लिख लो आप, log x। इसका आपको यदि समाकलन करना है, इसका क्या करना है आपको, समाकलन, तो क्या होगा, इस पे का अलग से समाकलन करना है, इसका भी, जैसे कि ये आपका ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसका समाकलन हो गया और साथ में किसका हो जाएगा, इसका प्लस करके इसका करोगे, log x का। आई बात समझ में नहीं आई, बीच में जब भी प्लस होता है क्या होता है, इस पे भी समाकलन करना है, इसका भी समाकलन करना है, अलग अलग कर लोगे इसका समाकलन। x² का कितना होगा, x एक जुड़ जाएगी घात x³ बटे में 3, प्लस में log x का कितना होगा आपका 1/x, और साथ में एक कोष्टेंट जोड़ना होगा, साथ में एक कोष्टेंट आपको जोड़ना होगा। बात समझ में आया या नहीं आया। इसी प्रकार आपकी थ्योरम नंबर सेकंड बिल्कुल सेम है, थ्योरम नंबर सेकंड आपकी बिल्कुल सेम है। क्या है आपकी थ्योरम नंबर सेकंड, थ्योरम नंबर सेकंड आपकी क्या है, यदि आप इंटीग्रेशन करोगे इसका f(x) माइनस का gx, किसका करो, f(x) माइनस का gx, तो इसका समाकलन क्या होगा, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट, क्या हो जाएगा, अलग अलग, इंटीग्रेशन f(x) dx माइनस का इंटीग्रेशन gx dx। क्या बात समझ में आ गई, ठीक है। इसी प्रकार आपकी थ्योरम नंबर थर्ड हो रहे, क्या होती है आपकी, यदि इंटीग्रेशन करो किसी एक कोष्टेंट आपका हो, k दे रखा हो, क्या दे रखा हो, k, इंटू में आपका fx हो, इंटू आपका क्या हो, fx, इसका करना हो, तो इसका मतलब ये है कि k को आप बाहर ले सकते हो, k को क्या ले सकते हो, बाहर, k क्या है आपका कोई कोष्टेंट है, k क्या है आपका कोई कोष्टेंट, k इंटीग्रेशन आपका क्या लोगे, fx dx। इसका मतलब ये है, जैसे इसका एक एग्जांपल समझते हैं, इसका ये समझते हैं एक एग्जांपल, यदि आपका दे रखा हो 3x की घात 5, इसका आपको क्या करना है, समाकलन, इसका क्या करना है आपको, समाकलन, तो 3 आपका कहाँ आ जाएगा, आगे, 3 इंटीग्रेशन x की घात 5 dx। आई बात समझ में नहीं आई। ये जो कोष्टेंट होता है वो कहाँ निकल आता है, बाहर, और जो आपके अंदर होता है, जो फंक्शन होता है, उसी का आपको समाकलन करना है। अच्छा, इसका समाकलन कितना होगा आपका बताओ, 3 x की घात कितनी हो जाएगी आपकी 6, और बटे में 6, और प्लस का आपका क्या जोड़ जाएगा, c, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आएगा आपका x की पावर 6 अपॉन में 2 प्लस में c। तो इस तरीके से इसके समाकलन के करे जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसको थ्योरम से आपको इसको करना होगा आपके सवाल। बात समझ में आ रहा है ना। अब इस